हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पी एन जंक्शन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जितना कुछ आएगा वो इसी पे बेस्ड आएगा। एक हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है और फिर दोनों को जोड़ना है, जंक्शन इनका बनाना है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, हमने पढ़ा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें होल होते हैं। तो ये लो, इसमें हम होल दिखा देते हैं, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये लो इसके साथ में जोड़ देते हैं, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लो ये इलेक्ट्रॉन है। अब पहला सवाल ये उठता है कि इस P और N को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। क्या इनको फेविक्विक से चिपकाया गया है, क्या यहाँ कोई और ग्लू काम में लिया गया है, या इनको दोनों को पास ला के धागे से बांध दिया गया है। तो याद रखना है, इसको थर्मल डिफ्यूजन से कनेक्ट किया जाता है। दोनों पार्ट्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं और फिर जब आपस में लाते हैं तो इनके यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और ये जॉइंट फिक्स हो जाता है। थर्मल डिफ्यूजन होता क्या है, यहाँ पे हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, थर्मल डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या है, जैसे मान लो यहां कोई दीवार हम लगा देते हैं, इस साइड में छोटे होल है फर्श में और इस साइड में ऊपर तक हम कोई चीज भर देते हैं। होल का मतलब क्या है, खाली जगह है, और दूसरी साइड में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां तो कोई चीज भरी हुई है, इधर है खाली जगह। अब जैसे ही आप इस बैरियर को हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है ये उस साइड में डिफ्यूज करेंगे, फ्लो करेंगे। मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं ये चलना शुरू करेंगे इधर। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे क्या हुआ है, यहां होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड विल फ्लो टुवर्ड्स पी, पी की तरफ फ्लो करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो ये पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन में ये है पी, ये है एन। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बाकी अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। जहां ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। यहां बाकी है अभी होल। देखो हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर, करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए हैं तो एक करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसको हम बोल सकते हैं आई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हुआ क्या है, यहां देखो, यहां पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी वजह से ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैब्लिश्ड। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां स्टैब्लिश हो जाता है, जो क्या चाहता है, देखो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो यहां तो हो जाएगा पूरे में नेगेटिव और इधर हो जाएगा पूरे में पॉजिटिव। अब ये पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चाहता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आए। क्यों चाहता है, देखो अभी कितनी बैटरी मान सकते हैं हम यहाँ, प्लस माइनस एक, दो बैटरी है। मान लो आपको ये ऑफर किया जाए कि तुझे एक सेव चाहिए इतना बड़ा या नॉर्मल साइज के दो चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारा जवाब होगा कि दो, क्योंकि एक को हम अभी खा सकते हैं, एक को बाद में खा सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि दो एक साथ दिए जाए। आपको कहा जाएगी एक तरबूज इस साइज का चाहिए या दो इस साइज के चाहिए, एक इस साइज का चाहिए,
तो ऑब्वियसली फिर से जवाब होगा 2 इस साइज के, क्योंकि एक को भी खा सकते हैं, एक को बाद में खा सकते हैं। हम सब ये चाहेंगे कि अगर हमारे पास नॉर्मल साइज के 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हम उन दोनों को रखें, न कि बड़ी साइज का एक। अगर ये सारे इधर आ जाते हैं तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव। तो बैटरी भी ये नहीं चाहेगी कि मेरी 2 की जगह 1 बैटरी हो जाए। तो जो पोटेंशियल है वो क्या चाहता है, ये सारे इधर आ गए हैं तो इनको रोकना चाहेगा। तो क्या चाहेगा, ड्यू टू दिस प्लस माइनस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर क्या करता है, इट हैव 2 वर्क्स, इसके 2 काम है। क्या क्या, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टू कमिंग टुवर्ड्स पी, जो पी की तरफ आ रहे हैं, एक तो उनको रोकना। दूसरा, अगर आपको कहा जाए कि एक इतना बड़ा सेव ले ले और एक इतना सा ले ले, क्या आप लेना चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आपको 2 सिमिलर साइज के मिले। अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, देखो ये 2 है, ये 3 है, अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है तो इसको वापस भेजना चाहेगा। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन कम्स इन एक्सेस देन इट विल सेंड हिम बैक, उसको वापस भेज देगा। देखो बुक में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं गिवन है, लेकिन जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेते हमारे माइंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेके कोई फिक्स इमेज ड्रॉ नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए कि क्या चाह रहा है, हमें ये दोनों फंक्शन समझने थे। क्या, एक तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो वो उसको रोकेगा कि भाई साहब इधर नहीं आना है। दूसरा, अगर एक्सेस में कोई आ गया है तो वो उसको रोक देगा और उसको वापस भेज देगा। मतलब ये पीएन जंक्शन अपना है, ये पी था, ये एन था। अब देखो यहां कितने होल दिख रहे हैं, 2। अब यहां वापस से मैं दिखा देता हूं 3। इसने किया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को वापस भेज दिया है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है तो करंट आएगा इस डायरेक्शन में, इस करंट को बोलते हैं आई ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करंट वो करंट है जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो यहां बचते हैं 2 नेगेटिव और यहां बचते हैं 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। ये इस सिस्टम को बोलते हैं पीएन जंक्शन। एक्सप्लेन मैं इसको अभी इधर साइड में करूंगा, पहले फिर से आप समझ लो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। इस पे पहला सवाल आता है, राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस व्हिच आर एक्सप्लेन्ड इन ए पीएन जंक्शन। पहला क्या हुआ था, डिफ्यूजन। पहला प्रोसेस था यहाँ पे डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ है, ड्रिफ्टिंग। ये यहां हुआ है ड्रिफ्टिंग। तो जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसी पीएन जंक्शन में होते हैं वो होते हैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग। दूसरी चीज, विच पार्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन इज एट हाई पोटेंशियल। पीएन जंक्शन का कौन सा पार्ट हाई पोटेंशियल पर होता है। देखो कौन सा पार्ट है, एन तो है पॉजिटिव पे, पी किस पे है, नेगेटिव पे, हाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो एन पार्ट पॉजिटिव पे है। तो याद रखेंगे विच पार्ट ऑफ पीएन जंक्शन इज एट हाई पोटेंशियल, तो उसमें हम उत्तर देंगे एन पार्ट। अब ये हम समझते हैं तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसका फाइनल इमेज यहां बना लेता हूं। देखो ये है पीएन जंक्शन, जिसमें ये पार्ट है पी, ये पार्ट है एन। यहां हमने 3 होल दिखा रखे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। पी के साइड में हमने 2 नेगेटिव चार्ज दिखा रखे हैं और यहां हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखे हैं। देखो पहली चीज, यहां 2 करंट थे। ये ड्रिफ्ट करंट तो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था आई डिफ्यूजन और इस डायरेक्शन में है आई ड्रिफ्ट। मान लो अगर इन दोनों करंट की वैल्यू सेम हो, अगर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इन दोनों की वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, 5 एम्पियर इधर आता है, 5 एम्पियर इधर आता है, दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो इस पार्ट
में करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। इस जंक्शन का ऐसा पार्ट जिसमें I 0 हो उसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। What is depletion layer? Depletion layer is the part of PN junction where current is 0. अब इस PN जंक्शन को मैं यहाँ पूरा ये हटा रहा हूं। PN जंक्शन को शो करते हैं कुछ इस तरह से, ये इसको बोलते हैं PN जंक्शन, इसको भी बोलते हैं PN जंक्शन। इसी का दूसरा नाम है डायोड, जो बार बार हम आगे चैप्टर में काम में लेंगे। डायोड, डायोड क्या है? डायोड एक PN जंक्शन है जिसका ये पार्ट बोला जाता है P और ये पार्ट बोला जाता है N। PN जंक्शन के डिप्लेशन लेयर में करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और लास्ट में हमने अभी क्या कहा था? इन ए PN junction N part is at high potential and P part is at low potential। मतलब इसको शो करते हैं पोटेंशियल को तो कुछ इस तरह से शो करते हैं। ये है P और ये है N, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव है। तो इसको नीचे रखते हैं और उसको ऊपर रखते हैं। ये पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है। इसको PN जंक्शन या डायोड बोलते हैं। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होता है। P नेगेटिव पे होता है, ये हमने उल्टा लिख दिया है। ये N पार्ट पॉजिटिव पे है और P पार्ट नेगेटिव पे है। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वजह से डिप्लेशन लेयर में करंट की वैल्यू 0 होती है। ये था PN जंक्शन। अब हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, इसी का आगे एक पार्ट आता है PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। हम इसको बायस में कनेक्ट करना सीखेंगे आज, और इसके फीचर्स क्या क्या है, इस फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से क्या क्या चेंज आता है वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम सीखेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ ए PN जंक्शन। ये है कोई PN जंक्शन जिसका ये है P और ये है N। पहले हम समझते हैं फॉरवर्ड बायस क्या है। देखो, पहले आता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना, N को नेगेटिव से कनेक्ट करना, या P को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना, N को लो वोल्टेज से कनेक्ट करना। जैसे एग्जांपल इसके मैं आपको दिखाता हूं। ये है डायोड, इसको जोड़ रखा है बैटरी से यूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब P पार्ट कहां है? पॉजिटिव पे है। N पार्ट कहां है? नेगेटिव पे है। इसका मतलब ये डायोड किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में कोई डायोड स्विच ऑन की तरह काम करता है। ऑन की तरह क्यों करता है ये हम कल समझेंगे। अभी हमें समझना है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या है। तो ये फॉरवर्ड बायस है। दूसरा, अगर इसी बायस डायोड को यूं लिख दिया जाए, यहां लिखा हो 10 वोल्ट, यहां लिखा हो 4 वोल्ट। देखो P कितने वोल्ट पे है? 10 वोल्ट पे है। N कितने वोल्ट पे है? 4 वोल्ट पे है। अब हाई और लो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव ले। P हाई पे है, N लो पे है, तो भी ये किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। तीसरा, अगर इसी डायोड को यूं कनेक्ट कर दिया जाए, यहां लिखा हो -4 वोल्ट और यहां की हुई हो अर्थिंग। देखो ये है -4 वोल्ट और अर्थिंग का मतलब है 0 वोल्ट। अब -4 ज्यादा है या 0 है? 0 है, तो ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है। अगर P हाई वोल्टेज पे हो तो भी डायोड को किसमें कहा जाता है? फॉरवर्ड बायस में कहा जाता है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए 3 तरह के एग्जाम्पल हमारे आ सकते हैं। ये किस बायस में है, ये किस बायस में है, ये किस बायस में है। सेम इसी तरह दूसरा हमारे सामने आ सकता है रिवर्स बायस, जिसमें पोजीशन पहले से उल्टी हो जाएगी। दूसरे में हम चलते हैं रिवर्स बायस। देखो इसका मतलब क्या है? P को नेगेटिव से
एन को पॉजिटिव से, वहां क्या था, पी पॉजिटिव पे था, यहाँ पी किस पे है, नेगेटिव पे है, या पी लो पे और एन हाई पे। अगर इस तरह से कनेक्ट कर दें तो डायोड किसमें चला जाता है, रिवर्स बायस में। इसके भी हम तीनों एग्जांपल देख सकते हैं। ये लो, एन पार्ट होता है, ये एन है पॉजिटिव पे और पी पार्ट किस पे है, नेगेटिव पे, किसमें रहेगा, रिवर्स बायस में। दूसरा, इसी को हम कनेक्ट करके देखते हैं। यहां लिखा है मान लो 10 वोल्ट, यहां लिखा है 12 वोल्ट। अब P है 10 वोल्ट पे और N है 12 वोल्ट पे, कौन हाई पे है, N है। N जब हाई पे हो तो कौन सा बायस लेते हैं, रिवर्स बायस। या इसी का एग्जांपल ये भी दिया जा सकता है, यहां लिखा हो -6 वोल्ट और यहां की हुई हो अर्थिंग। P होता है ये ट्रायंगुलर शेप, तो P तो किस पे है, -6 पे है और N किस पे है, 0 वोल्ट पे है। ये भी किसमें है, रिवर्स बायस में है। कल के लेक्चर में हम ये सीखेंगे, अगले लेक्चर में, कि अगर P को पॉजिटिव या नेगेटिव से जोड़ते हैं तो PN जंक्शन में क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे इसमें करंट चेंज होता है, कैसे इसमें पोटेंशियल बैरियर चेंज होता है, कैसे हम ग्राफ से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं कि वोल्टेज करंट कैसे एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, कैसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लेते हैं, कैसे रिवर्स रेजिस्टेंस लेते हैं। ये सारे फीचर हम पीएन जंक्शन के समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाय।